कारण इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, धर्म के कारण लोग लड़ रहे हैं। ये कौन सा धर्म है जो लड़ने की स्थिति बना रहा है? धर्म होने के बाद लड़ाई कैसी? धर्म होने के बाद तो केवल आनंद ही होना है, लेकिन पूरे विश्व में धर्म के होने के बाद भी सर्वत्र युद्ध का माहौल है। तो मुझे लगता है हम जिस धर्म को पालन कर रहे हैं या जिसे धर्म मान रहे हैं, जिसे व्यवस्था मान रहे हैं, वो ही हमें समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है गीता का एक बहुत प्यारा श्लोक है जो मैं पहले भी कई जगह चर्चा कर चुका और आज भी कहना चाहूँगा। स्वधर्म निधने श्रेया परधर्मो भयावह। गीता के अंदर ये श्लोक धर्म के ऊपर सटीक बैठता है और इसका अर्थ लोगों ने लगाया है, उस धर्म का पालन करो जो आपका धर्म है और दूसरा धर्म भयभीत करने वाला है। अब दूसरा धर्म कौन सा? धर्म तो केवल आपका ही है, धर्म तो केवल परमात्मा का ही है, धर्म केवल सूर्य का है, धर्म चंद्रमा का है, धर्म पेड़ पौधों का है, धर्म पृथ्वी का है। समय पर अपने आप अपना काम करते बिना कुछ चाहे वो धर्म है। धर्म है आपके शरीर में चलने वाली ऑक्सीजन का। जिस समय अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के गले में माला नहीं है, शिखा नहीं है, टीका नहीं है, कोई प्लस का चिन्ह नहीं है, टोपी नहीं है, या जो भी दाढ़ी वगैरह ना हो, और वह व्यक्ति मर गया और वो जो धर्म के रूप में, श्वास के रूप में दौड़ रहा था, महाधर्म, उसने श्वास लेना बंद कर दिया, बताइए आप कौन सा धर्म का उसे मानेंगे? आप बता सकते हो कौन से धर्म का है? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई? अगर सूचक उस पर जो चिन्ह है वो ना हो तो क्या मानोगे? कोई धर्म का नहीं। धर्म तो वो जो श्वास के रूप में चल रहा है वो धर्म है और उसका नाम सनातन है। और मैं नहीं कहता कि कोई सनातन विशेष, सनातन तो जो है पृथ्वी पर सब सनातन के ही है। इसीलिए छोटी सी लाइन को मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्वधर्म निधने श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करो। कौन सा? सबसे पहला धर्म है आत्मा का। आत्मा जिस समय, गीता की दृष्टि से समझो तो, कि जिस समय आपको काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, महाप्रलय आपके जीवन में होने वाली है, शरीर छूट रहा है, उस समय भी आत्मा अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। आत्मा अपने स्वभाव को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती, है ना। अगर आप जिस समय उस आत्मा के स्वभाव को जान जाएंगे, उस समय परमात्मा के स्वभाव को जान जाएंगे, आपने परमात्मा पाना नहीं है, आप परमात्मा में ही है, आपको परमात्मा उसमें मिल ही गया। क्यों? क्योंकि आपने उस परमानंद को स्पर्श कर लिया जो हर स्थिति में आनंद की अनुभूति आपको कराता है। बस आप उसके संपर्क में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आप दूसरे धर्म में रहते हैं। बोले कौन सा धर्म? मन का धर्म। हम हमारे जीवन में 80% अगला सोचते हैं, 20% पिछला सोचते हैं। वर्तमान में जिस समय होंगे उस समय आप मन के धर्म से मुक्त हो जाएंगे। हमारे जीवन के अंदर सारा दुख भविष्य का और भूत का ही है। वर्तमान तो आनंद है, वर्तमान तो ये नारायण है। कभी भी आप मन को सोचिए कि जिस समय आप अकेले सोच रहे होते हैं, सोचते सोचते उस सोच पे आ जाए, विचार पे आ जाए कि अरे ये क्या विचार चल रहा है, और जिस समय उस विचार को पकड़ लिया वो शून्य हो जाएगा। क्योंकि मन तो भविष्य और भूत के लिए ही बना है, वर्तमान के लिए मन का कोई काम नहीं है। जिस समय वर्तमान में रहने लग जाएंगे उस समय मन के धर्म को जीत जाएंगे और उसी समय आप दूसरे धर्म का पालन कर लेंगे। तीसरा धर्म है शरीर का। शरीर से आप जिसके रिश्तेदार है, नातेदार है, कर्तव्य है, आपको अपने धर्म का पालन करना है। कैसे? परिवार के लिए अपना कर्तव्य करो, उनसे कुछ ना चाहो,